हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि लड़कियों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है, मैं असली मायने में बताती हूँ प्रिंसेस ट्रीटमेंट किसको मिलता है। जो घर में छोटे होते हैं ना, उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है, लड़कियों को नहीं मिलता। मेरे घर में छोटा तो मेरा भाई नहीं है, पर वो मुझसे छोटा है, ठीक है, वो मुझसे छोटा है। तो आज क्या हुआ कि मतलब हम दोनों बाहर रहते हैं, तो वो गया था चंडीगढ़ से घर। तो क्या हुआ कि आज उसने वापस जाना था। मैंने भी पापा को जस्ट कॉल की थी कि मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते कि अक्षु को छोड़ के आया। कहते छोड़ के नहीं आया, मतलब उसको मतलब बस स्टैंड छोड़ के आया। मैं कहा अच्छा बस में गया, इस टाइम गया? वो दिन में चला जाता है, ऐसे लेट पहुँचेगा भी रात को 9 साढ़े 9 बजे। कहते नहीं बसेस में ना बहुत भीड़ थी। कहते हैं भीड़ कैसे? मैं कहा अभी तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भीड़ कैसे? कहते 3-4 दिन की छुट्टियाँ थी ना, तो उस करके। मैं कहा अच्छा। मैं कहा तो कहते बसेस में ना बहुत भीड़ थी, हमने 2-3 बसेस देखी, उसमें बहुत भीड़ थी। मैं कहा तो कहते तो फिर हमने, मैं तो फिर वो गया कैसे? कहते कि उसको ना हमने ब्लाबला में भेजा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ब्लाबला में भेज दिया। अच्छा, मैं जब वो चंडीगढ़ था तभी मैंने उसको बोला था मैं कि अगर बस में जाने का मन हो अपने कंफर्ट के हिसाब से तो ब्लाबला करिए और चले जाओ। अब बीइंग अ गर्ल मैं नहीं ब्लाबला में जाती हूँ, मैं बसेस में ही जाना प्रेफर करती हूँ कि नहीं भरोसा होता किसी का भी आजकल। तो इसलिए आई डोंट, कि मैं नहीं चूज़ करती, आई डोंट चूज़ ब्लाबला फॉर गोइंग एनीवेयर, ठीक है। तो फिर मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा कितने की पड़ी, कितने का उसका रेंट पड़ा ब्लाबला का? कहते 500 का। मैं कहा क्या 500 का रेंट पड़ गया? मैं कहा इससे आधे में ना बस में चल जाते हैं बिलासपुर से चंडीगढ़, आधे में, और वो डबल पैसे दे के गया। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। आगे से मेरे पिताजी क्या कहते ऐसे ही बेचारे ने बस में जाना था, तो ऐसे कि अपने कंफर्ट से जाएगा तो बढ़िया रहेगा। मैं कहा बेटे के टाइम पे मैंने सीधा बोल दिया, मैं कहा बेटे के टाइम पे तो कंफर्ट याद आ गया यार, मेरी बारी को कहाँ थे तुम लोग? कहते क्यों? मैं कहा एक बार मुझे आपका बेटा ना बस में बिठा के आया था, और वो बेवकूफ़ ऐसी बस में बिठा के आया मुझे, उसने बिठाया भी, उसने बोला गया बस चल जा, और वो चला गया। और जब मैं गई ना, मैं बिलासपुर से नालागढ़ 3 घंटे लगते हैं, ठीक है, बिलासपुर से नालागढ़ वो 3 घंटे में खड़े खड़े गई, कोई एक सिंगल सीट फ्री नहीं थी। मैं 3 घंटे खड़े खड़े गई, और मैं ऐसे, मैं कहा वाह भाई, यहाँ बेटी हो के मैं 3 घंटे बस में सफ़र किया, वो भी खड़े खड़े, कोई सीट नहीं मिली बैठने की। और ये महाशय, ठीक है, अब चंडीगढ़ तक बस जाती है तो यूजुअली लोग बीच में उतर जाते हैं, ठीक है, पर मेरी जो बस थी वो लॉन्ग रूट की बस थी, छोड़ो मेरी बस को। मैंने कहा बीच में लोग उतर जाते हैं, उसको सीट मिल जाती। और वैसे कहते छोटा है ना, उसको नहीं पता ऐसे। मैं कहते एक्सक्यूज़ मी, कितना छोटा है वो? डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं और मेरा भाई ट्विंस हैं, मैं उससे 1-2 मिनट बड़ी हूँ, 1 मिनट। कहते मैं छोटा है ना, उसको नहीं पता लगता। और मैं कहा नहीं पता लगता और मैं बहुत ज़्यादा छोटा है, उसको भेजा क्यों बाहर आप लोगों ने? मतलब मेरे घर की वो लड़की है, मैं बोलती हूँ मेरे घर पे मेरे भाइयों को ऐसे लड़की बना के रखा है ना उनको, मेरे भाइयों को, कि हाय हाय ये तो बिल्कुल छुई मुई से हैं, बिल्कुल छुई मुई से हैं वो। और मैं सोचती हूँ नाइस, तरक्कियों पे हो, कीप गोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग माई बकवास। तो बाय बाय, अब मैं आपसे मिलूंगी एक और नई बकवास लेके। टिल देन बाय बाय।